नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है घर जमाई। लेखक प्रेमचंद। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज़ भी आती थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए, घर चले गए। फिर उसके बाद उनके लड़के भी आए, इसी तरह अंदर घर चले गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था, विशेष करके कल जैसी फटकार उसे सुनने को मिली, वह उसके पाँव में बेड़ियों सी डाले हुए थी। कल ही तो उसकी सास ने कहा, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारा जिंदगी भर का ठीका लिए नहीं बैठी हूँ। सबसे बढ़कर तो उसकी अपनी स्त्री ने कहा, जिससे उसके हृदय के टुकड़े हो गए। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से ना निकला कि अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। अब इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां और फटकार सुनने? आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने के बाद यह हाल हो रहा है। मैं किसी से क्या कम काम करता हूँ? दोनों साले मीठी नींद सोते हैं तो मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। यहाँ सब लोग पल पल चिल्लम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं तो मैं घड़ी रात तक गायें भैंसे धोता रहता हूँ। इसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टी गालियाँ मिलती हैं। इतने में उसकी स्त्री डोल लेकर निकली और बोली, जरा इस कुएं से पानी खींच दो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने ढोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी, समझा कि अब खाने बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। क्या है, पड़ा भी क्यों नहीं रहने देती, और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को ही तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। अब मेरी नौबत यह आ गई कि मैं इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक है, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ, मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाए। यही घर था जहाँ आज 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह होती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी क्योंकि तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद तो इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया और बोला, मुझे भूख नहीं है। ना खाओ मेरी बला से, खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में ना जाएगा, मेरे पेट में थोड़ी ना चला जाएगा, उसकी स्त्री गुमानी ने कहा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यही क्या मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था? अब कहाँ है वह? क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते हो, किससे रूठते हो? तुम्हारे नखरे सहने की ताकत हम में नहीं है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी ही भूल थी। मैं यही समझ रहा था कि अब मेरे पास क्या है। तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ तो क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास भी अपना मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज और विलास की वस्तु है, जैसे घोड़ों के लिए चने और बाबू के लिए मोहन भोग, और माँ होती है रोटी दाल की तरह। मोहन भोग उम्र भर मिले ना मिले किसको नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, बस यही काफ़ी है। अगर परदेश चला जाए तो भी बच्चों को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो अपने बच्चे के लिए सर्वस्व होती है। बालक को एक मिनट भी उसका वियोग सहन नहीं होता है। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल उछालने के लिए कूदने के लिए एक आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होती है और 16 आने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ, और वह अगर नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है, फिर वह शिव का नंदी हो या कोई और। हरिधन की माता को आज 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था वह उधर आंखें तक न उठाता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी।
हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ भी बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे प्यार अधिक करता, कभी कभी कुछ पैसे भी दे देता, पर इन मरहमों से वह घाव पूरा न होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। उसे बार बार अपनी माँ की याद आती थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके समुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास तक ना गया और एक दिन घर से ऐसा निकला कि ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह उस घर में ना गया। जिस दिन उसके बाप के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद ना गिरी। इस नए संसार में आकर हरिधन ने एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। सालियों की चुहल, सास के स्नेह और सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को ही अपना समझो, तुम मेरी आंख के तारे हो। वह उसे अपने लड़कों और बहुओं को शिकायत करती। वह दिल से समझता कि सास मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती है। इसलिए बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लेकर आ गया। अब तो उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण कर दी। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, पर इसके बाद तो उसे भूल कर के भी याद ना आती थी। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते, उसके ससुर का भाग बखानते कि ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। अब तो रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते तो साथ उसे भी मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना हूँ, तो उसका हृदय जल उठता। यह सब विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन उधर से भूखा प्यासा चिंता दाह से जल रहा था। इधर सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी और गुमानी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। बड़े साले ने कहा, हम लोग की बराबरी करता है, यह नहीं समझता कि इसका ज़िंदगी भर का तो बीड़ा हमने उठाने रखा। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार हड़प ना गए होंगे? छोटा साला बोला, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, लेकिन इनका क्या करें, कैसे इनसे पिंड छुड़ाएं? सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और कोई काम ही क्या रहता है? खाने की तो कोई बात नहीं, बड़ा साला बोला, जितनी भूख उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। मैं एक दिन कह दूंगा ये अपनी राह ले ले, छोटे ने बोला। गुमानी घर वालों की ऐसी वैसी बातें सुनकर पति में ही द्वेष निकालने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता, इस घर को देता, तो कितना उसका मान सम्मान होता, वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों बाहर जाकर कमाते नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर ना था, उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती। इस समय उनकी आंखों से देखती जैसे घर वाले देखते हैं। सच तो है, 2000 रुपये क्या जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लिए हुए हैं। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं? 200 तो साल भर के हुए। 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे, फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी, सब कुछ। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे जन्म भर होती रहेगी। उसकी डोली से उतरते ही नई बहू जब ससुराल जाती है तो उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसको देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर से अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनना मिलता है, लेकिन 6 महीने बाद उसे कोई पूछता तक नहीं है। तो उनके घर में मेरी भी यही गति होती, तो अब यह क्यों जाकर इतना अकड़ रहे हैं? हरिधन अभी पड़ा पड़ा अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब से बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे? हरिधन उठ बैठा और बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का रह गए। जिस आदमी ने कभी जबान तक नहीं खोली थी, आज वह अचानक ऐसे क्यों बोल रहा है? हरिधन ने देखा
इन दोनों से कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को वह रोक ना सका और उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ, छाती फाड़कर काम करूँ उस पर तुम मुझे कुत्ता समझो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़े साले ने गर्म होकर के बोला कि हाँ, ना ही तुम्हें यहाँ कोई बांध के रखा है। अब हरिधन लाजवाब हुआ, उसे कोई बात ना सूझी। फिर उसी ढंग से बड़े ने फिर कहा, अगर तुम चाहो जन्म भर पाहुने बने रहो, तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो ये हमारे वश की बात नहीं है। हरिधन बोला, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़ा बोला, यह कौन कहता है? तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो ज़्यादा काम करे वही भूखों मरे। तुम खुद खाने नहीं आए? क्या हमने कोई मुंह फेर लिया था? मैं खुद खाने नहीं गया? क्या तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आती। बहन तुम्हें बुलाने आई थी। छोटा साला बोला, अम्मा भी तो आई थी, तुम्ही ने तो कह दिया मुझे भूख नहीं है। इतने में सास भीतर से लपकी चली आई और बोली, कितना कहकर हार गई, उठे नहीं तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए नहीं हूँ। मैं कुत्ता नहीं हूँ कि पहले तुम खा लो और रूखी रोटी मेरे ऊपर फेंक दो। बुढ़िया बोली, तुम अब मेरे लड़कों के साथ अपनी बराबरी करोगे? जब हरिधन ने यह सुना तो परास्त हो गया। उसका बुढ़िया का एक ही वाक्य से हरिधन की तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला गया। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने बनाया, सालियों ने बनाया, ससुर ने बनाया, यहाँ तक कि साले भी आए, पर हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा रहा। रात बीत चुकी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता, कोई उछलता। हरिधन को अपना बचपन याद आया जब वह इसी तरह क्रीड़ा करता था। वहाँ अपना उसका छोटा सा घर था। आम के बगीचे से कैरियाँ चुराया करता था। फिर अपनी स्नेहमयी माता की मूर्ति उसे याद आई। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ता कि उसकी माता ने उसे छाती से लगाया है और उसे के सर पर हाथ फेर रही है। वह फूट फूट कर रोने लगा कि सहसा गुमानी ने आकर पूछा, क्या सो गए? आज कैसी राक्षसी नींद है? चलकर खाए क्यों नहीं लेते हो? कब तक ऐसे बैठी रहूं तुम्हारे लिए? हरिधन उस कल्पना जगत से कुरूप प्रत्यक्ष में आ गया और वही कुएं की जगत पर बैठी थी गुमानी। हरिधन उठ बैठा और बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया मुझे भूख नहीं है। तो गुमानी बोली, कै दिन ना खाओगे? अरे मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है? उसका दृढ़ संकल्प देखकर गुमानी सहम उठी और बोली, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे मतलब नहीं। तुम्हें मेरे साथ आना है कि नहीं आना? तुम मेरे साथ चलोगी तो? नहीं, तुम पहले बताओ कहाँ ले जाओगे, तब मैं जाऊँगी। तुमको आना चाहती हो तो आओ, बस मुझे तुमसे पूछना था, इसलिए मैं यह बैठा हुआ था। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रह गई पर उसने पीछे मुड़कर न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय विहल उठा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में नाचने लगेगा। सहसा उसे आम के बागीचे दिखाई दिए। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, उस स्त्री के निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। तलवों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान ना था। सहसा रखवाले ने पुकारा, कौन ऊपर चढ़ा है? उतर भी नहीं रहा है। पत्थर खींचकर मारूंगा, वहीं ठंडे हो जाएंगे। उसने कई गालियां दी। इस समय उसको गालियां भी हरिधन को अलौकिक आनंद की तरह मिल रही थीं। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्टा मारकर हंसने लगा। रखवाले को हंसी चिर परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। अब वह डांट करके बोला, बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुटली आकर उसके सिर पर लगी। यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहरो, मैं भी आकर खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया और देखा तो चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? दोनों बचपन के सखा थे, वहीं गले मिले। चलो भाई, अब घर चलो। अब क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू इनामों में जो स्वाद है वही कहीं और कहाँ। गाँव के क्या रंग ढंग है।
सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना घर घाट छोड़कर थोड़ी ना जाता है। तुम्हारे दादा मरे तो सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है। पर मुझे अब उस गृहस्थी में से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया मैं ही चरा दूंगा, मुझे खाने को कुछ दे देना। मंगरू ने अविश्वास से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या आप ससुराल ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तुम्हारा घर है उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो। तुम्हारी नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, उसे अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर निहाल हो जाओगी। फिर घरवाली को भी ले आना। हरिधन बोला, अब मैं उसका मुंह ना देखूंगा, वह मेरे लिए मर गई तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महौरियाँ ला दूंगा कि पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली वाली आ गई तो? हरिधन बोला, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाइयों भैया आए कहकर भीतर से दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हो। इतने दिन ठोकर खाने से उसका कोमल हृदय फिर से अभिमान जाग उठा। आग्रह था, हेकड़ी थी, निराशा थी, पराजय थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, पर अब उस मामूली दवा का भी असर कर हो जाता था। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तुम मेरे लड़के ही रहे। हरिधन की मातृ विहल आँखों में एक विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने से उसकी मातृ स्मृतियाँ छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। दूसरे दिन हरिधन फिर खंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व। अब वह किसी पर आश्रित नहीं था, आश्रय दाता था। किसी के द्वार पर भिक्षुक ना था, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी के लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं वहाँ से यहीं ठान कर चला था कि अब उसका दोबारा मुंह नहीं देखूंगा।